Hello students, this time numerical based on electricity. सर्किट डायग्राम के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस बार। और सर्किट डायग्राम में बेसिकली आपको पूछता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट अक्रॉस पर्टिकुलर रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पर्टिकुलर रेजिस्टर। सो बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, अगर आपको सर्किट रीड्रॉ करना आता है तो डेफिनेटली आपसे इनकी वैल्यूज बहुत आसान तरीके से निकल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले आप सर्किट बना लीजिए। सर्किट ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 ohm, then it is connected to again 3 ohm. now यहां पर पैरेलल कनेक्शन आ गया, फिर यहां से एक पैरेलल कनेक्शन है, एक और पैरेलल कनेक्शन है, एंड दिस इज कनेक्टेड। ओके, सो अगर यहां पर हम बात करें तो ये हो गया 3 ohm, ये हो गया 3 ohm, यहां पे दिया हुआ है 2 ohm, यहां पे 2 ohm, यहां पे 1 ohm और 1 ohm। अब अगर थ्रू आउट सर्किट की बात करें तो ये सारे ही रेजिस्टर्स, नेट रेजिस्टर्स जो है कनेक्टेड कैसे है, सीरीज पे है। अगर कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब पैरेलल कनेक्शन हो गया, यहां पे वापस वो कंबाइन हो जाएगा, अगेन यहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहां पे पैरेलल कनेक्शन, और फिर वो फाइनली यहां पे कंबाइन होकर पहुंच जाएगा। तो अगर इस सर्किट के बारे में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस पर्टिकुलर कनेक्शन की बात करें, यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 एंड 2/2, यानी कि 1 ohm। 1/Rp इज इक्वल टू 1 ohm और Rp विल बी इक्वल टू 1 ohm। इनवर्स 1 का इनवर्स करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इस केस की बात करते हैं तो यहां पे भी अगेन सेम पैरेलल है कनेक्शन, तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 2/1 इज इक्वल टू 1/Rp, और Rp की वैल्यू हो जाएगी 1/2, दैट इज 0.5 ohm। सो यहां पे अगर मेरे को थ्रू आउट सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, नाउ सी यहां पर पूरा कनेक्शन कैसा है, सीरीज में है। 3 प्लस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 1 प्लस नेक्स्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 0.5। सो द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 7.5 ohm। सो यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्किट और आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है करंट अक्रॉस 4 ohm, करंट अक्रॉस 8 ohm एंड पोटेंशियल अक्रॉस 8 ohm। सो यहां पे अगेन सर्किट सबसे पहले बना लेते हैं। इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाए तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। रीड्रॉ कर रहे हैं हम, ठीक है, ये कंबाइन हो जाएगा और ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ। तो कुछ इस तरीके का सर्किट हम इसको रीड्रॉ करके इस तरीके का बना सकते हैं। नाउ सी 4 ohm, 8 ohm, 8 ohm एंड 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे भी हम देख सकते हैं इसका अगर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 दैट इज इक्वल टू 2/8 1/Rp एंड Rp विल बी इक्वल टू 4 ohm। जस्ट इनवर्स 1/4, तो Rp हो जाएगा 4 ohm।
और ये हुआ 4 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 ओम्स। पोटेंशियल कितना प्रोवाइडेड है 8 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू निकल जाएगी भाई, यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी V = IR होता है, तो V/R कर देते हैं 8/8 दैट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट थ्रू आउट द सर्किट फ्लो होने वाला है। अब ये क्योंकि सीरीज है तो यहां पे भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा और इस जगह पे भी नेट जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर होगा। अब यहां पर पोटेंशियल की बात करते हैं तो सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। तो अगर 4 ओम के अकॉर्डिंग, चलो सबसे पहले तो I फाइंड आउट कर लेता है। I अक्रॉस 4 ओम। 4 ओम में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, तो वो कितना होगा 1 एम्पियर। अब यहां पे हम अगर बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल V अक्रॉस 4 कितना हो जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस। V = IR होता है, तो I की वैल्यू है हमारी IR। I की वैल्यू है 1, रेजिस्टेंस इज 4 दैट इज 4 वोल्ट। अब यहां पे पोटेंशियल की बात करें तो यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर है हमारा 4, RP = 4 ओम एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू, अच्छा पोटेंशियल नहीं, यहां पे पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर्टिकुलर इस पैरेलल कनेक्शन के लिए पोटेंशियल क्या जाएगा वो देखना है हमें, क्योंकि सीरीज में ये क्या हो जाएगा ड्रॉप हो जाएगा और I = 1 एम्पियर। सो यहां पर V की अगर हम बात करें तो V = IR होता है और ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यहां पर पोटेंशियल जो हुआ वो हुआ 4 वोल्ट। अब करंट I अक्रॉस 8 ओम बोल रहा है, 8 ओम रेजिस्टर, तो ये हो जाएगा V/R। V is 4 and R is 8 that is equal to 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। यहां पर जो करंट फ्लो होगा I अक्रॉस करंट अक्रॉस 8 ओम, चाहे इस रेजिस्टर की बात कीजिए या इस रेजिस्टर की बात कीजिए, यहां पे नेट जो करंट फ्लो होगा वो होगा 0.5 एम्पियर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम की बात करें तो वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पैरेलल में कभी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो नेट क्या है वो 4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये V अक्रॉस 8 ओम विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में अगर सर्किट को प्रॉपर वे में रीड्रॉ कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने में। थर्ड क्वेश्चन, नाउ सी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आप सर्किट को चालू कीजिए, यहां से करंट आ रहा है। अब पर्टिकुलर देखो यहां पर दो जगह पे करंट क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो मैं यहां पे क्या कर देता हूं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। पहला जा रहा है 3.5 में, वो कनेक्टेड है 8.5 से, नीचे 0.5 से और फिर 2.5 से। सो यहां पे कनेक्शन जो है सर्किट डायग्राम जो है हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, यहां पे वो आउट हो गया। नाउ दिस इज 3.5, दिस इज 8.5 ओम और ये हो जाएगा 0.5 ओम और ये हो जाएगा 2.5 ओम। नाउ यहां पे मैं क्लियरली देख सकता हूं ये कैसा कनेक्शन है। अगर इन पर्टिकुलर रेजिस्टर्स की बात करें तो ये सीरीज में है और ये आपस में कैसे है पैरेलल में है। तो अगर यहां पर इसको मैं नाम दे देता हूं R1 और इसको नाम दे देता हूं R2, तो R1 विल बी इक्वल टू 3.5 प्लस 8.5 दैट इज इक्वल टू 12 ओम and R2 will be equal to 0.5 plus 2.5 that is equal to 3 ohm और R इक्विवेलेंट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ये पैरेलल में है तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2।
और R1 की वैल्यू है 12, 1/12 प्लस 1/3, नेट हो जाएगा 12, 1 प्लस 4। ओके, तो ये हो गया वैल्यू कितना 12, एक 12 है एक 3 है, एलसीएम 12, 1 प्लस 4, 5/12, ये आया 1/RP की वैल्यू। तो अगर RP की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 12/5, दैट इज 2.4। तो यहां पे हमारा नेट रेजिस्टेंस आ गया कितना 2.4 ओम। 2.4 ohm is the equivalent resistance here। यहां पे आप देख सकते हैं जो भी पैरेलल कनेक्शन में हमेशा क्या होता है, वैल्यूज जो होती है वो जो भी मिनिमम रेजिस्टर की वैल्यू होती है उससे हमेशा कम ही होती है। जैसे यहां पर 12 ओम था, यहां पे 3 ओम था, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो आई वो आई 3 ओम से भी कम, 2.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कुछ इसी तरीके की सर्किट दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे अगर आप इसको प्रॉपर वे में रीड्रॉ कर ले ना, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है अक्रॉस एसी। तो ए से हम डायग्राम बनाना चालू करते हैं और देखो यहां पर ये क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो मैं भी यहां पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूं ना। सेंटर पार्ट में 3 ओम है और ये कंबाइन हो रहा है बाकी तीनों से। तो यहां पर क्या हो गया, ऊपर में 2 ओम एंड 1 ओम कनेक्टेड है, ठीक है। और नीचे की अगर बात करें, ये तो ऊपर का हो गया 2 ओम 1 ओम, नीचे की बात करें अगेन यहाँ पे 2 ओम और 1 ओम है और ये तीनों ही कंबाइन हो जा रहे हैं और सी पॉइंट के लिए निकल जा रहे हैं। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें इस वैल्यू के लिए, इस सर्किट के लिए। देखो अगर आप कॉम्प्लेक्स जो सर्किट दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में कर देंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा वैल्यू कैलकुलेट करना। इससे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि गिवन वैल्यूज कैसी है, पैरेलल में है, सीरीज में है या किस तरीके की है। तो यहाँ इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर R सीरीज में है, दैट इज इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा, 2 प्लस 1। अगेन यहां की बात करें तो यहाँ पे भी वो सीरीज में है, 3 ओम हो जाएगा, 1/RP, और ये तीनों आपस में पैरेलल में है। तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3/3, दैट इज 1 ओम। और RP नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 ओम, क्योंकि ये 1/RP की वैल्यू है और RP की अगर वैल्यू हमें लिखना है इनवर्स करना पड़ेगा, तो 1/1 विल बी इक्वल टू 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया इस सर्किट में 1 ओम हो गया। लास्ट सर्किट जो दिया हुआ है गिवन है उसे एक बार देख लेते हैं। नाउ यहां पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिया, तो करंट या तो यहां से पास हो सकता है या यहां से पास हो सकता है। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ले लेते हैं। चलो अपन इस डायरेक्शन से लेते हैं। नाउ करंट पास हुआ 4 ओम के थ्रू, यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखिए यहां पर एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और ऊपर वाले पार्ट में देखो 4 ओम के साथ कनेक्टेड है और नीचे वाला पार्ट सिर्फ 4 ओम है और ये पर्टिकुलर कनेक्ट हुआ है 4 ओम के साथ। सो आप यहां पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बस लिख दीजिए 4 4 4 एंड 4। अगर यहां पे देखें तो ये 3 चीजें आपस में सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 8 ओम और ये 1/4, तो 1/8 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट इज 3/8, और रेजिस्टेंस RP का हो जाएगा यहां पर 8/3। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, बाकी सारी चीजें सीरीज में है, 4 प्लस 8/3 प्लस 4 प्लस 4 8, 3 12 प्लस
8 plus 12, 32 by 3, that is equal to something 12, 12, 24, 8, 10.66 ohm will be the answer for equivalent resistance here. तो इसके अलावा भी सर्किट डायग्राम्स में अगर आपको ऐसे कोई सर्किट डायग्राम्स है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिए कि जितने ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही स्मूथली आपसे वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।